राविंदरजीत साहब को मेवात का आपका मन था वोट देने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक ऐसा बयान दिया है कि हम मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है और घुसपैठिया के साथ ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बोला है, जिससे कि हमारे दिल पे बहुत ठेस पहुंची है। और रही राविंदरजीत की पर्सनल राजनीति की बात, उसने भी हमारे मेवात के लिए ऐसे कोई वर्क नहीं करा जिसकी वजह से हम उसकी तरफ झुक जाए। लेकिन मैंने कहा था कि भाई मैं मेवाती हो, मुझे वोट दे तो मैं यहाँ रेल की सीटी बजा दूंगा। तो जो राविंदरजीत सिंह हैं वो वादे करते हैं, वादे करने के बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ कहीं नजर नहीं आते हैं। तो मांगे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको मांगों को पूरा कर दें। तो हमें लगता है कि बीजेपी की सबसे ज्यादा वोट हमारे को मेवात। राविंदरजीत साहब को मेवात का आपका मन था वोट देने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक ऐसा बयान दिया है कि हम मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है और घुसपैठिया के साथ ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बोला है, जिससे कि हमारे दिल पे बहुत ठेस पहुंची है। और इस वजह से लोग अब मेवात के सारे खफा हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को पर्सनल टारगेट करता है राजनीति के लिए, ये हमें दुख है। और रही राविंदरजीत की पर्सनल राजनीति की बात, उसने भी हमारे मेवात के लिए ऐसे कोई वर्क नहीं करा जिसकी वजह से हम उसकी तरफ झुक जाए। लेकिन एक मन था आपके लोगों की तरफ पर, राव साहब को हम वोट दे देंगे, लेकिन उसका कोई वर्क भी नहीं है। हमारा 5-6 मेन मुद्दे हैं, मेवात कैनाल का है, मेवात यूनिवर्सिटी का है, रेलवे लाइन का है, खूनी रोड को 4 लेन करने का है। तो आज तक राविंदरजीत सिंह ने कभी इस इलाके में झांक के नहीं देखा, तो इस वजह से हम अब और भी ज्यादा खपा हैं। दोनों चीजें खासतौर से नुकसान करें तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो हमारे घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोला है, जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमसे ज्यादा कुर्बानी इन आरएसएस बीजेपी वालों ने नहीं दिया है, जो हमको ये घुसपैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बोलते हैं। अब इससे हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत और दुखी हैं, इसलिए हम बीजेपी को अब बिल्कुल भी किसी सूरत में वोट नहीं देंगे। जो है अच्छे घराने के लीडर हैं और उन्होंने हमारे मेवात में कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं की है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई 4 लाइन का मामला है। बाकी देखो जी, बीजेपी का दबदबा तो देश में है ही। बाकी मैं ये मानता हूँ कि अब की बार जो है बहुत बड़ी टक्कर है, कांग्रेस का प्रत्याशी अब की बार बहुत बड़ी टक्कर देगा, मैं ये समझता हूँ। तो उसने कहा था कि भाई मैं मेवाती हो, मुझे वोट दे तो मैं यहाँ रेल की सीटी बजा दूंगा। तो जो राविंदरजीत सिंह हैं वो वादे करते हैं, वादे करने के बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ कहीं नजर नहीं आते हैं। तो जो यहाँ का जो आम मतदाता है, लोकल मतदाता है, वो राविंदरजीत सिंह से नहीं जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भाई बीजेपी ने यहाँ मेवात में ना तो 4 लाइन दी है, ना यूनिवर्सिटी दी है, जबकि अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने राविंदरजीत साहब ने कहा था कि भाई मैं यहाँ से एमपी बना तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी लाऊंगा और 4 लाइन भी बनाऊंगा और मेवात कैनाल और मेवात में रेल लाइन निकालूंगा। तो लेकिन उसका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि भाई इंद्रजीत सिंह का यहाँ वोट बैंक बढ़ेगा नहीं घटेगा। और बढ़ेगा बिल्कुल भी। हम तो रोड से परेशान है, रोड ना बने, होटल वाला रोड भी टूट पड़ो, बहुत ज़्यादा परेशान है। बीजेपी सरकार ने कुछ भी ना करो जी मेवात के लिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी। हमें लगता है कि वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें कहा, इसमें हमने कुछ बातें रखी थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लानी चाहिए, मेवात में यूनिवर्सिटी चाहिए, अभी डिमांड रखी थी। और 4 लेन रोड की भी डिमांड रखी थी, बड़क नूह से अलवर तक 4 लेन रोड करा जाए और बड़कली से होडल तक 4 लेन रोड करा जाए। जबकि उनकी रोड किसी हम जब वोट की मांग करते हैं तो कुछ जनता की ये बातें आती हैं सामने कि भाई बीजेपी सरकार ने हमारे ये काम नहीं किए हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। जबकि जनता की जो मांगे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको मांगों को पूरा कर दें। तो हमें लगता है कि बीजेपी की सबसे ज़्यादा वोट हमारे मेवात डिस्ट्रिक्ट से पड़ सकती है।